कुछ दिनों के बाद उसकी शादी है मेरे भतीजे के साथ। मैं अपने भाई को ज़बान दे चुका हूं। आपको यह बात समझ में नहीं आ रही? नवीद, चाय। शुक्रिया। सुने, इतनी देर हो गई, किरण अभी तक नहीं आई है। आप उसको फोन करके पता करें। परेशान होने वाली कौन सी बात है? अपनी दोस्त से तो मिलने गई है, आ जाएगी वो। जवान बेटी है, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है कि जल्दी आए या देर से आए। बेटी नहीं, बेटा है वो मेरा। मान है मुझे उस पर। मैं उसकी दुश्मन नहीं, माँ हूं मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो ना कहा करो ना। बेटी के नखरे माँ बाप भी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? मैं चाहता हूं वो अपनी मर्जी से जिए, खुश रहे। एक ना एक दिन तो उसने फिर अपने घर चले जाना ना। परेशान मत हुआ करो, हमारी बेटी बहुत समझदार है। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। आलम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अच्छा, तो ये है हमारी किरण बिटिया है। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे बेटे आलम को नई जिंदगी देने का। बहुत शुक्रिया। खुश रहो, सदा खुश रहो बेटा। ये पिक्चर मेरी मॉम को बहुत पसंद थी। ये वाली? जी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। किरण, आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वापसी का रास्ता मुश्किल है आपके लिए। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप।
अच्छा आप चाय को देख लेगा, मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। किरण, तो इसके साथ है ये? कौन है ये लड़का? वो मैं बस ये मुझे 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 ड्रॉप करने आया था। ड्रॉप करने था? उसके साथ आती जाती है कब से? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये लड़का? अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन है ये लड़का? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, ये बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का? अंकल क्या बात? हाय विशाल, हाय विशाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी तू खड़ी खड़ी मुंह क्या रह गया? बोलिया देख अपना, आगे सलाम करे। क्या रिश्ता तेरा मेरा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यहाँ पे आने की? कि अगर किसी ने देख लिया तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी मेरी। कोई घर में तेरी माँ बहन नहीं है? अरे अंकल आप गलत समझ रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप अंदर चल के बात करते हैं। क्या रिश्ता तेरा मेरा? अंदर बैठ के बात करूं? अपने घर में घुसा लूं किसी भी आते जाते राहगीर को, किसी भी अजनबी को? आओ मेरे घर में अंदर बैठो, चाय पियो और खाने में रात को क्या खाओगे ये भी पूछो तुझसे। मेरी बेटी के करीब ना आना वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उंगलियां देख अपना, उंगलियां देख, जमा हो जाएगा सर। क्या हुआ अब्बू को? हाँ अम्मी वो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यकीन कर रहे हैं। हुआ क्या? मुझे बताओ तो सही। सोच भी नहीं सकता था तू मेरे साथ ऐसा कर सकती। कितना एतमाद करता था तुम पर मैं, कितना फख्र था मुझे तुम पर। मैंने दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दी। मैंने सोचा था तुम जिंदगी में पढ़ लिख कर एक मकाम हासिल करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि तुम मेरे साथ वो शेयर कर सको। अरे मुझसे ना सही कम से कम अपनी माँ को तो बता देती, ताकि मैं तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी का बंदोबस्त कर लेता और यूं गलियों में हुंडा वाला हादसा ना होता। लेकिन नहीं, तुमने अपनी मनमानी की और कहा नहीं अब्बू सब ठीक है, मेरी दोस्त मुझे छोड़ जाती है। ये थी तुम्हारी दोस्त। और उठा इसके लाड। कितना मना किया था कि बेटी को सर पे मत चढ़ाए, लेकिन आपने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। अब आप भुगते, जो आप दोनों के दिल में आए वो करें, लेकिन याद रखें नवीन, मुझ पे इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपकी शय पे हुआ है। ठीक है, आज से इसकी हर शय बंद। आज से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, इसका पढ़ना लिखना बंद। अब आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। आलम ने मुझे बचाया था। नाम नहीं लेना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। जिसकी तुम साइड ले रही हो ना बार बार, वो भी किसी गुंडे से कम नहीं लगता, बल्कि गुंडों का सरदार लगता है वो। अब्बू प्लीज, मेरा यूनि जाना बहुत जरूरी है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, मैंने वो जमा करवाने। प्लीज मुझे जाने दे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या तुम सुनना नहीं चाहती मैं क्या कह रहा हूं? आपने तो कहा था कि अपने ख्वाब पूरे करो। हमारे ख्वाब बेचकर। आहिस्ता बोले, जवान बेटी है। बाहर तक आवाज जाएगी, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे ही मोहल्ले वालों ने हम पे नजर गाड़ी है। ये बात फैल गई तो इसको कौन रिश्ता देगा? हाँ,
यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हो अम्मी, आप तो मुझे समझे। मैं सच कह रही हूँ अम्मी। अरे आलम बेटा, कहाँ जा रहा है बेटा? मैं डिनर पे तुम्हारे इंतजार कर रहा था। नहीं खाना मुझे खाना दाजी। चंद लम्हे तो खुशी के आए थे मेरी जिंदगी में, लगता है वो भी चले जाएंगे। कैसे भूल पाऊंगा मैं किरण को? ये वाला गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बाप मुझे कैसे मना कर सकता है दाजी? दाजी, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अब तक मैं सब कुछ खोता आया हूं दाजी, अब मैं उस लड़की को नहीं खो सकता। अरे कैसे उसका बाप मुझे मना कर सकता है? मेरे मां बाप नहीं है इसलिए? अरे बेटा, मैं हूं ना बाप तुम्हारा। अरे मैं हूं। क्या दादा बाप की जगह नहीं होता है? अपने आप को क्यों तना महसूस करता है बेटा? मैं कैसे तुझको तना छोड़ सकता हूं? मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दी है। मेरी आंखों की ठंडक है बेटा तू। अरे मैं लेके जाऊंगा, तेरा दाजी लेके जाएगा तेरा रिश्ता उसके बाप के पास। देखता हूं कैसे इनकार करता हूं। मैं लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे पहले कभी आपको देखा नहीं। जी, मेरा नाम फजलदार मुगल है। आलम मेरा इकलौता पोता है। उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ आपसे। ओ, आप आलम के दादा हैं, अच्छी बात है। आप जिस सिलसिले में भी तशरीफ लाए हैं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज यहां से तशरीफ ले जाइए, प्लीज। देखिए, आलम मेरा इकलौता पोता है। माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद वह नहीं भूल गया है। जिंदगी के अंधेरों में चला गया है, लेकिन अब वो खुश रहने लगा है, जिंदगी की तरफ वापस आ रहा है। और इन तमाम बातों में आपकी बेटी का हाथ है, जो उसे एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आ गई है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी? आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, इस बात का लिहाज कर रहा हूं मैं। मुंह भरकर किसी भी शरीफ आदमी की बेटी की इज्जत उछालना या उसके बारे में बात करना अच्छी बात है? हम शरीफ लोग हैं और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है। देखिए, आप गलत मत समझे, बात को गलत रंग मत दे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए मैं आपके पास आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया। या क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी? आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। एक मिनट, बात कर रहा हूं ना मैं, तो बात करने दीजिए मुझे। फजल साहब, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत सुन लिया मैंने आपका। आपकी बुजुर्गी का लिहाज किया मैंने बहुत ज्यादा। आपके पुत्र के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें अफसोस है इस बात पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी शादी है मेरे भतीजे के साथ। मैं अपने भाई को जबान दे चुका हूं। आपको यह बात समझ में नहीं आ रही? देखिए, मजीद उसको गम ना दे, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो अपनी जिंदगी को खत्म कर डाले। एक बुजुर्ग आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, मेहरबानी बात मान जाए।
अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पोते के साथ कर दे। बस फजल साहब बस। अब एक और लफ्ज भी मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सुनूंगा। मैं आपसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, मैंने आपकी उम्र का बहुत लिहाज किया। अब आप यहां से तशरीफ ले जाइए। जीने की आरज़ू लिए आए हैं तेरे पास सनम, खुद को तो रोक लेते हैं पर रुके ना ये कदम। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा किरण। अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, या तो मैं उसको मार दूंगा या मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। बस आलम, नहीं रहना मुझे आपके साथ। जाओ जाओ जाओ, नहीं जरूरत है मुझे तुम लोगों की। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किरण, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आए। आलम भी क्या करे, मेरा हाथ छोड़े। आलम